विवाह स्वयं में एक यज्ञ है। उस विवाह में क्या होता है? सबसे बड़ा दान होता है। जिस मां ने अपनी बेटी को गर्भ में रखा, जिस पिता ने बच्ची को पढ़ाया लिखाया, वह पिता आता है मंडप के नीचे और कन्यादान करता है। कन्यादान का मतलब ये नहीं कि बेटी का दान कर दिया। कन्यादान का मतलब होता है कि आज से इस लड़की का जो गोत्र है, वो आज से उस गोत्र का हम दान कर रहे हैं। अब इस बेटी की पहचान हमारे गोत्र से नहीं, पिता के गोत्र से नहीं, पति के गोत्र से जानी जाएगी। तो वह गोत्र का दान होता है। एक पिता अपना अधिकार छोड़कर अपनी बेटी के ऊपर एक पति का अधिकार देता है कि आज से कल तक ये बेटी पर मेरा अधिकार था। हे नारायण देवता, मंडप के नीचे दुल्हन को लक्ष्मी और दुल्हा को नारायण का स्वरूप माना जाता है। हे नारायण, हे परमात्मा, आज से मैं अपनी लक्ष्मी आपको सौंपता हूं। मेरा अधिकार अब नहीं, अब पति का अधिकार होगा। आज से पिता का अधिकार समाप्त और पति का अधिकार स्टार्ट। अधिकार छोड़ना और लेने का नाम कन्यादान है। गोत्र छोड़ने और पति के गोत्र को ग्रहण करने का नाम कन्यादान है। एक बेटी का हाथ पकड़कर पिता उस वर के हाथ में समर्पित करता है कि आज से इस बेटी की जिम्मेदारी, जैसे एक पिता अपनी बेटी को समझता है, संभालता है, आज से आप इसके पति बन करके, इसके नारायण बन करके अपनी लक्ष्मी को संभालिएगा। वो उसका नाम कन्यादान है। कितना गहरा प्रोसेस एक बाप अपनी बेटी देता है सदा के लिए। और वो पुरुष लोग जब दुल्हन घर आती है तो ससुराल वाले ये नहीं देखते कि एक पिता ने अपनी बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, पाल पोस कर बड़ा उन्होंने किया, लेकिन वो बाद में आपके लिए समर्पित कर दिया। बेटी आई, बहू आई, ये देखने वाले कम हैं। बहू ससुराल से, बहू मायके से क्या लाई, ये देखने वालों की भीड़ ज्यादा लगती है। बहू को देखने वाले कम होते हैं। बहू सामान क्या लाई है, दहेज क्या लाई है, तुम्हें मिला क्या है, वो देखने वाले बड़े भीड़ लगाते हैं। और लोग सजा के रखते हैं, ये अलमारी है, ये बेड है, ये एसी आई, ये गाड़ी आई, ये फला फला, सजा के लोग रखते हैं। आओ जी देखो, ये बहू लेकर के आई है। ये दुनिया आज 21वीं सदी में चली गई, इतना पढ़ लिख गई, इतनी डेवलप हो गई, लेकिन आज भी दहेज देखने जाती है, नहीं जाती? क्यों मैया? आज भी दहेज देखने जाते हैं लोग, और ना मिले तो ताने मारते हैं कि तुम्हारे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। इसलिए विवाह का अर्थ आजकल केवल लेन देन है। तुम हमें पैसा दे दो, हमसे बेटा ले लो। आजकल लड़के बिक रहे हैं बाजार में, 25 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का बोली लग रही है ना मेरी माँ? नहीं छोरा, तुम्हारे बाप ने कितना रेट लगाया तुम्हारा? तुम कितने के बिकोगे? ए छोरा, शादी है गई, कितने के लगाया बाप ने तुम्हारे? 10 लाख, 20 लाख? आजकल लड़के आजकल संबंध नहीं हो रहे हैं, बिक रहे हैं। इसलिए तो लड़कियां अपने पति को लेके फरार हो जाती हैं। ए बुढ़िया, अब तू मर अकेली, हमने तो खरीद लिया है तेरे बेटे को, और जब खरीद लिया, तुमने भैंस दिया, तो तुम्हारा अधिकार रहा कहां? बात सही है कि गलत है? क्यों मैया? आपने भी तो मुंह फाड़ के मांगा था, इतना दो, दे दिया उसके बाप ने, ये ले, तो फिर तो उसने खरीद लिया ना। तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहां रहा? तुमने तो भैंस दिया, 10 लाख तुमने रख लिए।
10 लाख में बेटा बेच दिया। अब काहे कहती हो कि ऐसा बहू है और वैसा बेटा है? सही है मेरी मां पीली मैया, आपने छोरे को बेचा कि नहीं? नहीं, बोली नहीं लगाई, मांगा तो होगा कुछ। सही बताओ, सही बताओ, मां कसम खाओ। लेकिन ये सारा सिस्टम गलत है। हमारे यहां होते हैं समधि। समधि होते हैं ना। समधि का मतलब क्या होता है? धी मतलब होती है बुद्धि। धियो यो न प्रचोदयात्। धी धी मतलब होती है बुद्धि। सम मतलब होता है एक। सम जब हमारे और आपके विचार मिल जाएं तो हम और आप हो जाएंगे समधि। जब हमारे और आपके विचार नहीं मिलेंगे तो हमारा आपसे संबंध कभी नहीं हो सकता। हमारा रिश्ता आपसे तब होगा जब हमारे और आपके विचार एक होंगे। इसलिए विवाह वहां करो जहां पैसा ज्यादा है, वहां नहीं, जहां विचार वाले लोग हैं। जैसे विचार हमारे वैसे ही विचार इनके, वहां विवाह करना चाहिए। वहीं बनता समधि। और रिश्तों में पैसा नहीं होना चाहिए बीच में, रिश्तों में प्रेम हो। पैसा होगा तो बात बनेगी कम, बिगड़ेगी ज्यादा। आजकल क्या हो रहा है, लड़कियां बहुत तगड़ा दहेज ले लेकर के आ रही हैं, फिर वो अपने सास की क्यों सुनेंगी, ससुर की क्यों सुनेंगी, पति की क्यों सुनेंगी? ए छोरा, जैसा कह रही हूं कर, खरीदा है तुझे मैंने। अब तुम पति कहां रहे, तुम तो नौकर हो गए ना, बिक गए ना। और बिकती तो वैश्याएं हैं, बिकती तो वैश्याएं हैं। जो बिक गए वो आदमी कहां रहे, जानवर बिकते हैं। बस इतनी लाज रखना अपनी कि तुम बिकना मत। कोई दौलत ऐसी नहीं हो जो आपको खरीद सके। आप अपनी कीमत इतनी बढ़ाइए अपने अच्छे कर्मों से कि कोई धरती में आपको खरीद ना सके, है ना। 10 लाख 20 लाख 50 लाख में क्या बिक गए? अपने को स्ट्रांग बनाओ। ए छोरी, हमें कुछ नहीं चाहिए तेरे से, कह दो लड़की के बाप से, जो तुम्हें देना है अपनी मर्जी से देना। हम में काबिलियत होगी, गाड़ी खरीदना होगी, हम तुमसे क्यों मांगेंगे? हम में काबिलियत होगी, हम खरीद लेंगे। हम में काबिलियत, अपने को काबिल बनाओ, अपने को स्ट्रांग करो, अपने को मजबूत बनाओ। ए ससुर जी, जरा गाड़ी दे दो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में दहेज? ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम तो हो गए ड्राइवर, मालिक तो वही रहा ना ससुर। तुम अपनी पत्नी को भी तुम अपने ससुर की गाड़ी में घुमा रहे हो। विवाह करने के पहले इतने सक्षम हो जाओ कि कम से कम अपनी जरूरतें तो पूरी करने लग जाओ, रोजमर्रा की जरूरतें। ससुर की गाड़ी पर चले तो क्या चले। हम कहते हैं साइकिल खरीदो, अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठाओ, पर अपनी मेहनत की कमाई से साइकिल हो। कोई तुम्हें टुकड़ों पर क्यों दे? देखो, जंगल का शेर भी यदि पिंजरे के अंदर आ जाए ना तो मालिक उसे भी टुकड़ों, मांस का टुकड़ा फेंक करके देता है। बात सही है। और कहते हैं जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में है, मालिक के टुकड़ों पर पल रहा है, तो वो अब शेर शेर कहां रहा, वो तो कुत्ता हो गया। क्यों? बात सही है। शेर भी यदि पिंजरे में है तो वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं रखता। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? शेर यदि पिंजरे में है तो वो कुत्ते से ज्यादा औकात नहीं रखता। क्यों पिंजरे में आना है तुम्हें? क्यों किसी के टुकड़ों पर पलना है? अपने को इतना स्वावलंबी बनाओ, अपने को इतना मजबूत बनाओ, इतना कर्मठ बनाओ कि आप अपनी और अपने परिवार की जरूरतें अपनी मेहनत से पूरी कर सकें। किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत ना हो आपको। किसी के सामने हाथ
पसारने की जरूरत ना, भैया तुम दे दो तो काम हो। मैंने अपने जीवन में यही तो सीखा है और सिखा रहा हूं कि बेटा अपने को मजबूत बनाओ। याद रखना, मेरी उम्र के लड़के जब क्रिकेट खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, सिगरेट और बीड़ियां पी रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगियां जी रहे थे, उस समय मैंने कमाने में समय लगाया, काम करता था। जब मैं 16-17 साल का था, 16 साल का, तब से मैं कमा रहा हूं, काम कर रहा हूं। मैं फ्री नहीं बैठता था, गांव में भी छोटा सा दुकान खोल लेता था। गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी होती ना, तो मैं 2 महीने भी खेलता नहीं था, काम करता था। मां से मांगता 500 रुपया, 500 रुपए का किराना का सामान लेके बैठ जाता कहीं भी। 2 महीने बेचता, 500 मां के वापस करता, बाकी बचा हुआ जेब में रख के अपना अगले वर्ष की प्लानिंग में लग जाता। 2 महीने भी मैं वेस्ट नहीं करता था। तुम तो क्रिकेट देखते हो, छक्का ताली ताली, मुंह सर कहीं के। समय को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख होता है। किसको बर्बाद करने वाला? समय को। समय से कंधों पर जिम्मेदारी आ जाना बहुत अच्छा है। बेटों को मैं आपको बता दूं एक पते की बात, जो मेरा अनुभव है। शायद आपकी पढ़ाई आप पढ़ ही ना पाओ, कॉलेज यूनिवर्सिटियां वो नहीं सिखा सकती जो आपके जीवन का अनुभव सिखा सकता है। आपका जो अनुभव है ना, वो बहुत काम करता है। और मेरा अनुभव कहता है कि लड़का पढ़कर आए जिस दिन, लड़की पढ़कर आए जिस दिन, उस दिन पूरी परिवार की जिम्मेदारी उसको सौंप दो। भैया अब जा, आटा तू लेके आ, दाल तू लेके आ, नमक तू लेके आ। उसे पता तो लगे कि गृहस्थी चलती कैसे है, आटा का भाव क्या चल रहा है बाजार में। ये छोरों को क्या पता, ये तो कह रहे हैं पापा मोबाइल दिलाओ जरा, 1.5 लाख का नया आया है, दिलाओ। 1.5 लाख का मोबाइल चाहता है बेटा, जरा उस बेटे को ये तो पता लगे कि आटा बाजार में क्या रुपए किलो चल रहा है, और वो रुपया आएगा कहां से। पढ़ के आए हो ना, पढ़ाई हो गई ना पूरी, चलो जाओ, अब 1 महीना घर का राशन पानी तुम लाओ, कमाओ, जाओ। हम बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ कमाओ, चलाओ ये पूरा सिस्टम। नमक लाओ, आटा लाओ, जीरा लाओ, धनिया लाओ, जाओ, आलू लाओ, टमाटर लाओ, जाओ। आप लोग ये जिम्मेदारियां देते नहीं है, और आप सीधा, अरे बेटा आजा आजा, पढ़ के आया, हाँ ये लो मोबाइल, ये लो गाड़ी, जाओ ऐस करो, जाओ। मजबूती एक होता है पढ़ा, एक होता है प्रैक्टिकल। पढ़ाई में और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर है। डिग्रियां काम करती ही नहीं है रियल जिंदगी में। क्या कहती हो मेरी मां? पति पत्नी के रिश्ते चलाने में, गृहस्थी चलाने में डिग्रियां काम आ रही हैं? बोलो। डिग्रियां, बहुत डिग्रियों वाले परेशान हैं। 15 साल पढ़ाई करी पर 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। बोलो हाँ, 15 साल पढ़े पर 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए बच्चों को इतना मजबूत बनाओ, जा बेटा कमा, जा। 1 माह के लिए पूरी गृहस्थी, पूरा घर बेटे के भरोसे छोड़ो। बड़ा बेटा संभाले, अब बड़ा बेटा मैच्योर हो गया तो मझला संभाले, मझला मैच्योर तो छोटा बेटा तू बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, जा अब कमा। 1 महीने तक हम लोग बैठ के सब खाएंगे, तू कमाएगा, जा। इससे क्या होगा? वो मैच्योर होगा, जिम्मेदार बनेगा। अब आजकल के लड़कों के पास जिम्मेदारी है नहीं। बाप जो होते हैं आजकल के, वो काम छोड़ते ही नहीं, मैं ही करूंगा सब, तू घर में बैठ, घर में बेटा तू नहीं, अरे तू तो बड़ा कोमल है, जा घर में, मैं सब करूंगा मैं। तो उसको लगता है कि बाप सब कर रहा तो हमें करने की क्या जरूरत है, फिर वो बिगड़ जाता है। वो बोलता बाप, पिताजी जरा पैसा देना, पैसा मिल गया, जरा ये देना, मिल गया। जब सब मिल गया उसको लगता बिना करे मिल रहा है, तो करने की
जरूरत क्या है? फिर वो पैसा लेके जाता है और क्लबों में जाता है, लड़कियों के संग भांगड़ा डिस्को करता है, शराब पीता है पूरी पूरी रात। आजकल ये क्लब खुले हैं बड़े बड़े शहरों में, लड़कियां नाचती हैं पूरी रात, लड़के नाचते हैं पूरी रात। बताओ ये औलादें किसकी हैं? ये मजदूरों की औलादें हैं या बड़े बापों की बेटियां और बेटे हैं? ये उन बापों के बेटे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया तो है पर जिम्मेदार नहीं बनाया, संस्कारवान नहीं बनाया, संस्कार देना भूल गए। डिग्रियां तो खूब हैं, इसलिए पूरी रात शराब पी के पराई औरतों के संग नाचते हैं।